नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी अद्भुत सागर चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जो कि मां कुष्मांडा को समर्पित है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया है। जब सृष्टि नहीं वीर अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप मां है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशा आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य होता है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंतत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा का मंत्र सुरा संपूर्ण कषण रुद्रा प्लुतमेव च दधारा हस्त पद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में माता कुष्मांडा की कथा दुर्गा सप्तती के कवच में लिखा है। कुत्सित कुष्मा कुश मात्र विताप संसार स अंडे मांसपेशा मुद्रूपाय यस्सा कुष्मांडा, अर्थात वह देवी जिनके उदर में त्रिवेद ताप युक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचार जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुख मण सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलके झपक शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्राह्मण का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। मां दुर्गा के कुश स्वरूप की पूजा विधि सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा पूष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसनपाद, अद्य आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फलपान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पर्वतराज हिमालय की कन्या पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिर श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत्य होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो। जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धिशाली बनाने वाली, दुर्धरा तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मदांध के
मद का हरण कर लेने वाली, सदाचार से रहित मुनि जनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी कदम वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदारत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधुकटप का सहार करने वाली, महेश को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। गजा धिपति के बिना सूर के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपन नामक दैत्यों को अपने भुजदंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोमत शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले, लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले, परमदीप्ति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य, तेजों में त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दमदम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलो तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी, शिव के भूत पिशाच के प्रति अनुराग रखने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ारथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का सहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। देवांग नाव के तथा थे आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकु आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। है जप मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी आपकी बार बार जय हो, जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत्य होने वाली, अपने नूपुर के झंझन झिम झिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचर को वर प्रदान करने वाले शिवजी की भार्या, रात्र सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुख मंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले, कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौर से तथा भ्रांति को दूर करने वाले, ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिन पार्वती आपकी जय हो, जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लताग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में
झिलमिली भिल्लनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठा पूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली निरंतर मत हुए गंड स्थल से युक्त मदोमत गजराज के सदृश मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति उक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली संपूर्ण विलास और कलाओं की आश्रय भूत मंदक की तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भों के सदृश काले तथा सघन केश पाश की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमण समूहों को आकृष्ट करने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली भवनों के समूहों की मनोहर गण से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्ल आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ा को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोमत गर्जना करने वाले हाथियों के गण स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं तथा दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित चरण को में चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्कार देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले तारकासुर से संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरत तथा समाधि नामक वैश्य की सविकल्पा जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो हे करुणामय कल्याणमयी शिवे हे कमल वासिनी कमले जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा हे शिवे आपका चरण ही परम पद है ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंगभूमि को प्रक्षाल कर उसे स्वच्छ बनाता है वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है हे सरस्वती मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाओ मुझे कल्याण का मार्ग प्रदान करो हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं भगवान शिव के मान को अपना सर्वस्व समझने वाली है भगवती मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या सिद्ध नहीं हो जाता है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो हे उमे आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं आता आप मुझ पर कृपालु बनी रहे हैं महालक्ष्मी जैसे आप सारे संसार की माता है वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ हे शिवे यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें हैं देवी मुझ पर दया करें हैं भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं और उसके बंधु बांधव तथा शत्रु जन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं जय माता दुर्गा अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।